लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरोस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए। यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरोस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था। और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे। और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे, वो 32 लोग जॉर्ज सोरोस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था। जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का होता है तो फिर उसको नहीं माना जाएगा। अगर किसी महिला का होता है तो वो जो है हिंदू, उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है की बात जो है सिर्फ जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा। और न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था। और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरोस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी। और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वह हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरोस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था। उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। यह था जॉर्ज सोरोस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने को हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। और सुनना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दस्तखत क्यों थे? मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है। और ये ओपन सोसाइटी के, मैंने उससे उसकी ओपन सोसाइटी के जो उसका जो वेबसाइट है वहां से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ओपन सोसाइटी के पेरोल पर थी। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों की अब भी आंखें नहीं खुली हैं, तो फिर इस देश का जो होगा वो आप लोग। मनमोहन सिंह की बेटी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक ठहराने की, हिंदुओं को दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? वो तो भला वो कानून पारित नहीं हो पाया क्योंकि देश में विरोध हुआ, वरना हिंदुओं को इस देश में कोई उंगली उठाता हिंदुओं को जेल में भेज दिया, तुम दंगाई हो। ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पर क्या क्या हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और कश्मीर को लेकर मैं बता चुका हूं, सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी थी। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है? मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है निशिकांत दुबे के आरोप जो हैं उनमें कुछ पेच हो, उनमें कुछ गलत बात हो, लेकिन एक बार तो आप कहिए, एक बार तो कहिए आरोप गलत है। क्या ये वेबसाइट गलत है कि वेबसाइट से जो तस्वीरें आई